ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बुध जब भी 8वें घर में हो। तो बुध जब भी 8वें घर में हो तो आप जिस किसी का भी बुध 8वें घर में मिलेगा, यानी कि बुध 8वें घर में हो या 8वें साइन में भी ले सकते हैं। तो जिस किसी का भी बुध 8वें घर में होता है, उसको बोला जाता है कि ऐसा इंसान ये दोबारा नया जन्म लेगा। कहने का मतलब ये नया जन्म किस प्रकार से होगा, तो जातक को एक नया जीवन सा मिलता है, यानी एक के लाइफ स्टाइल एकदम से चेंज हो जानी। यानी कि वो इंसान बदमाश था, सीधा हो गया, सीधा था बदमाश हो गया, पढ़ता नहीं था पढ़ने लगा, या कुछ ना कुछ उसके लाइफ में अचानक से चेंजिंग आया जिससे कि देख के आपको लगेगा कि ये एकदम से चेंज हो गया, ये कैसे इतना चेंज आ गया। तो बुध जब भी 8वें घर में हो तो या तो छोटे एज में इसको कुछ चेंजिंग आती है, पर ज़्यादातर 32 के एज में देखा गया है कि चेंजिंग बहुत ज़्यादा आता है। किसी किसी को 20 के एज में भी आ जाता है, पर 32 के एज में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ये चेंजिंग इसके लाइफ में आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये इंसान के अंदर एक के अलग प्रकार की टैलेंट भी उभर के आ सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि ये इंसान का जो एक नेचर था वो साफ चेंज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि बुध के साथ चंद्र है, तो वो कभी ऐसा हो कि उसके लाइफ में वो कहीं गया है, नाव पे बैठा है या नदी पार कर रहा है या नदी में कुछ नहा रहा है और उस समय डूब रहा था और वो बच जाए, तो उसको एक नया जीवन सा मिलता है। उसी प्रकार से ये जातक जिसका भी बुध 8 में होता है, तो ये जातक को एक के दोबारा जन्म या नया जीवन मिलने की बहुत ज़्यादा चांस बनती है। और बुध 8 वाले के अंदर एक अलग टैलेंट भी रहती है। जैसे लड़कियों में आपने देखा होगा कि बहुत लड़कियां जो हैं वो मेहंदी लगाने की शौकीन होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। तो कहीं ना कहीं जिसका भी बुध 8 है वो कहीं ना कहीं ये, जैसे कि मेहंदी लगाना या कुछ टैटू बनाना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कलम से ही टैटू बनाते हैं या कुछ तो रियल में ही बनाते हैं। तो कुछ ना कुछ एक आर्ट, मतलब एक पेंटिंग की कला भी ये बुध 8 देता है। यानी जो बहुत अच्छे पेंटर होते हैं या जिनकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, बुध 8 की हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी मानी गई है और बहुत अच्छे लिखते हैं। यानी दोस्त अपना काम करा लेते हैं, इनको अपना होमवर्क इनसे करा लेते हैं। और कभी कभी बुध 8 वाले ये भी होता है कि ये भी अपने दोस्तों से अपना काम करा लेते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि देखो मैंने ये पढ़ा नहीं है, मुझे थोड़ा पढ़ा दो। और बाद में क्या होता है कि वो अकेले अकेले पढ़ लेते हैं। तो बहुत टाइम पे बुध 8 वाले को देखा गया है कि ये छुपे रुस्तम, यानी कि सामने से बोलेंगे कि अरे क्या पढ़ना, इतना टेंशन क्या लेना, और घर जाके पूरा मतलब होमवर्क कर लेना। इस टाइप की इनकी एक एक्टिविटी होती है। मतलब कि वो लड़का जो कहता है कि मुझे भी बता दो, पढ़ा दो, समझा दो, मुझे नहीं आ रहा है, वो चुपके चुपके जाके पढ़ लेता है। ये बुध 8 वाले होते हैं। बुध 8 बड़े होने पे इनमें एक अलग ही ज्ञान की जानकारी लेने की एक, या फिर ज्ञान की जानकारी को हासिल करने की एक चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट का नाम आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं जादू टोना, यानी जादू टोना टोटका। यानी बहुत ज़्यादा ये जो लोग जादू टोना टोटका करते हैं, यानी जिनको बहुत ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट पड़ जाता है, तंत्र मंत्र की ओर भागते हैं, कोई चीज़ मिल जाए जिससे कि इनका काम बन जाए। यानी कि वो एक ऐसी एक्टिविटी जिससे कि इनको लगे कि मेरे जीवन में कुछ अलग ही एक तरह से, वो बच्चे जो हैरी पॉटर देख के सोचते हैं कि मैं भी हैरी पॉटर की तरह मतलब करूँगा, या फिर जो पहले बहुत पहले शाका लाका बूम बूम चलता था कि पेन से कुछ भी बना और आ जाता था, तो ये बुध 8 वाले के दिमाग में आता है। कहीं ना कहीं एक दिमाग बहुत ज़्यादा भागता है विचक्राफ्ट, जादू टोना टोटके की ओर। यानी ये किसी को जादू या तो दिखाना चाहते हैं, यानी अपने टैलेंट को शो ऑफ करना चाहते हैं या टैलेंट को दिखाना चाहते हैं। बुध 8 में टैलेंट होता भी है, जैसा कि मैंने बोला कि लड़कियों में वो मेहंदी बनाना, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, या फिर टैटू बनाना, या फिर कहीं ना कहीं ये जादू टोना जिससे कि जादू को दिखाना, यानी कि अपने काम की कला को सामने रखना। ऐसा नहीं कि जादू दिखाना हमेशा जादू दिखाना ही होता है।
जैसे कि एक लड़के का बुध आठ था, वो डांस करता था, तो वो हमेशा अपने डांस को चलते फिरते सोचता था कि कोई उसको देखे, मतलब अपने टैलेंट को दिखाना, यानी जादू दिखाना नहीं, अपने डांस से मतलब एक सामने वाले को आकर्षित करने की ओर एक चाहत होती है, एक होती है कि मैं सामने वाले को मतलब इम्प्रेस कर दूँ। तो उस टाइप का भी ये जादू ही दिखाना होता है। तो कहीं न कहीं ये जो विचक्राफ्ट की बात है, ये लोग जो हॉलीवुड मूवी की तरह अपने आप को सामने लाना चाहते हैं, बुध आठ वाले अपनी लाइफ़स्टाइल को उस टाइप से बनाना चाहते हैं, यानी एक शो ऑफ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जादू दिखाना चाहते हैं, और या फिर जादू सीखना भी चाहते हैं, क्योंकि ये लोग या तो खुद करते हैं या उनके पीछे भागते हैं जो ये इस टाइप का काम करते हैं, यानी कि इनको पता चल जाए कि इस इंसान के पास इस प्रकार की टैलेंट है जो ये कुछ कर सकता है, या कुछ इसके सुझाव से मुझे अच्छा आ जाएगा, मतलब कुछ मेरा काम बन जाएगा, उसके पीछे भी लगे रहते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो खुद करेगा या फिर उस इंसान के पीछे भी ये लगे रहते हैं जो मतलब थोड़े विच क्राफ्ट की ओर भागते हैं, जादू टोना करते हैं, या फिर एक जादू टोना ना बोल के एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि किसी रिसर्चर फील्ड की ओर भाग रहे हो, क्योंकि हमेशा बुध है आठ वाला जादू टोना ही तो नहीं करेगा ना, विचक्राफ्ट तो नहीं करेगा, बहुत सारे लोगों को होगा। तो वो क्या करेगा कि वो एक रिसर्चर, यानी कि वो एक ऐसे फील्ड जिसमें कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च करके लाया जाए किसी चीज़ को, क्योंकि बुध है ज्ञान का, पढ़ाई का कारक है, किताब का है, यानी कि बहुत पुरानी किताबों को निकाल के उसको सामने लाना, उसके चीज़ों को सामने रखना, ये चीज़ भी हो सकती है। यानी ये भी एक तरह से जादू दिखाने वाला ही चीज़ हुआ ना, कि बहुत पुरानी चीज़ को सामने लाना और लोगों को आश्चर्य में डाल देना। तो इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि बुध आठ वाले ये कर सकते हैं। पर ज़्यादातर देखा गया है कि बुध आठ बचपन में इनमें अच्छी कला होती है, सीखते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो एक तरह से कहीं ना कहीं विचक्राफ्ट जादू टोने की ओर भागने लगते हैं, और वो चीज़ इनमें एक तरह से हावी हो जाती है, या तो ये खुद सीखना चाहते हैं, या जिसके पास ये चीज़ है उससे ज़्यादा जुड़ जाते हैं, हमेशा उससे टच में रहते हैं। तो बुध आठ जिसका भी है वो चेक करें और बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।